अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है कि लिथुनिया में आपको अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपका एक्सपेंस कितना आएगा। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो के अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। तो जैसा कि आपको पता है कि 1 अक्टूबर को जो है वो एडमिशन ओपन हो चुके हैं लिथुनिया की। और लिथुनिया के अगर आपको बताना चाहो तो लिथुनिया शेंजन जोन में आता है और जो है वो यूरोप का एक हिस्सा है और इसके अंदर जो करेंसी भी है वो यूरो ही चलती है। तो इसके अंदर आपको एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इसके ऊपर कितना एक्सपेंस आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्टली आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए फॉर बैचलर के लिए आपको अपनी मैट्रिक और इंटर की मार्कशीट और रिजल्ट शीट दोनों को आपको अपने कंसर्न बोर्ड से टेस्ट करवाना होगा और आईबीसीसी से टेस्ट करवाना होगा। अच्छा, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए ये सिनेरियो है कि आप मैं कंफर्म कर देता हूँ, काइंडली इस चीज़ को गौर से सुनिएगा कि मैट्रिक और इंटर की मार्कशीट और जो डिग्री है दोनों चारों को आपने अपने कंसर्न बोर्ड से और एचईसी से आईबीसीसी से टेस्ट करना। उसके बाद आपकी बैचलर की अगर 2 साल की है तो दो और अगर 4 साल की है तो उसकी मार्कशीट ट्रांसक्रिप्ट और जो डिग्री है उसको आईबीसीसी एचईसी से आपने टेस्ट करवाना है। टेस्ट करवाने के बाद ये 6 डॉक्यूमेंट्स को आपने मोफा से टेस्ट करवाना है। उसके बाद जो है वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसके ऊपर जो नॉर्मली आपका एक्सपेंस आता है वो अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन मैक्सिमम 15 से 20 हज़ार का आपका एक्सपेंस आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस आ जाती है तो वो लिथुनिया में आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए इनकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है जो कि नॉन रिफंडेबल है। वो तकरीबन 100 यूरो है, जो इस वक्त पाकिस्तान का तकरीबन 40,000 रुपया बन रहा है। आई थिंक सो 305 रुपये के लिहाज से वो आप देख लीजिएगा। तो 100 यूरो वो बन जाता है, वो आपका एक्सपेंस आ जाता है। अच्छा, उसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाता है तो आपके 80% चांसेस होते हैं कि आपकी इजीली स्कॉलरशिप लग जाती है। तो नॉर्मल जो आपकी फ़ीस की अगर हम बात करते हैं तो वो 1 साल की आपकी फ़ीस जो बनती है वो 2,000 से लेकर 5,000 तक है, जो कि आपने पूरी नहीं देनी होती, वो साल के अंदर आपने डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में देनी होती है। और आपकी जो फ़ीस आफ्टर स्कॉलरशिप बनती है वो तकरीबन 1,500 से लेकर 2,000-2,500 तक यूरो तक बनती है। तो वो आप देख लें कितना एक्सपेंस बनता है। उसके बाद अगर हम वीज़ा डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो वीज़ा डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके सबसे पहले आपके आ जाएंगे आइडेंटिटी आपकी आ जाएगी, मतलब कि आपका पासपोर्ट आ जाएगा। पासपोर्ट के अलावा आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा जो कि आपने यूनिवर्सिटी से लिया हुआ है, वो आपने जो है वो साथ अटैच करना है। उसके अलावा आपकी 2 पासपोर्ट फ़ोटोज़ आ जाएगी, वो आपने अटैच करनी है। तीसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। उसके अलावा आपकी अगर एक्सपीरियंस है, मतलब कि स्टडी गैप है, तो आपने सीवी भी अटैच करनी है और अपने जो जॉब एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स भी आपने अटैच करने हैं। उसके अलावा अगर हम चौथी बात करते हैं तो आपने हेल्थ इंश्योरेंस साथ अटैच करनी है जो कि 30,000 यूरो की होती है। उसकी जो वर्थ होती है 30,000 यूरो की होती है, जो पाकिस्तान से 12,000 से लेकर 18-20 हज़ार के दरमियान बन जाती है। और उसके अलावा आपने इसके साथ डमी अकोमोडेशन और डमी टिकट इसके साथ अटैच करनी है। फिर आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट्स लेके आप ESF ग्लोबल से अपॉइंटमेंट लेंगे और दुबई जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और विद इन 10 से 15 दिन के अंदर वो आपको उसके लिए अपने इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। और आफ्टर इंटरव्यू 15 से 20 दिन या 25 दिन के अंदर अंदर आपको आपका TRP कार्ड मिल जाता है जिसके ऊपर आप इजीली यहाँ से फ्लाई कर सकते हैं। तो जो इनकी एम्बेसी की फ़ीस आती है वह तकरीबन 150 यूरो है। वो इसके अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है जो अमाउंट है। तो आपका जो अगर मैं रफली बात करता हूँ, एस्टिमेटेड अगर बात करता हूँ, तो आपका लिथुनिया के अंदर विद फ़ीस और एप्लीकेशन फ़ीस और विद डॉक्यूमेंट्स और दुबई का खर्चा मिला के तकरीबन 6 से 7 लाख रुपया खर्चा आता है, जिसके अंदर आप इजीली यहाँ पे 4 साल के लिए वहाँ पर जा सकते हैं। और अगर आपकी 100% स्कॉलरशिप लग जाती है तो सिर्फ आपके जो 20,000 डॉक्यूमेंट्स के लगे हैं, 100 यूरो जो आपका ये लगा है और बाकी जो आपने यहाँ से ट्रैवल करना है, तो मैक्सिमम आपका जो खर्चा आता है वो तकरीबन 6 से 7 लाख रुपया आता है और आप हो जाते हैं। अच्छा, इसमें डिफरेंट स्टूडेंट मुझसे ये भी पूछ रहे थे भाई SKVC क्या होता है। भाई जब आपका एडमिशन हो जाएगा, आपके पास एडमिशन लेटर होगा, मैं SKVC के ऊपर भी वीडियो शेयर कर दूंगा। देन आप SKVC के लिए जो है वो अप्लाई करते हैं थ्रू ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। आप अपने स्कैन डॉक्यूमेंट जो सारी वेरिफिकेशन से होकर आ चुके हैं मोफा से, वो डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पर भेजते हैं। वो उनकी कोई इसकी एप्लीकेशन फ़ीस अभी तक नहीं है, बाद में हो जाए वो पता नहीं है। तो वो जो है वो डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पर अपलोड करते हैं। वो 15 से 20 दिन का टाइम लेते हैं और आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके दे देते हैं कि उनके अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई इशू तो नहीं है, फेक तो नहीं है, या जो आपकी डिग्री है वो इनकी डिग्री के क्राइटेरिया में कहाँ पे सेट हो रही है।
तो वो चीज़ आपकी 15 से 20 दिन के अंदर आ जाती है। तो जो इसके प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो प्रोसेस इसका जो है वो तकरीबन 5 माह का है। 1 अक्टूबर को एडमिशन ओपन हुए हैं तो ये आपकी 1 फरवरी के अंदर क्लासेज होंगे। अच्छा, इसके अंदर मेजर जो चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी थी वो ये है कि भाई इसके अंदर जो आपने अपना फाइनेंशियल आपने शो करना है वो तकरीबन 2 मिलियन से लेकर 2.5 मिलियन की स्टेटमेंट शो करनी है, जो कि 3 माह से कम पुरानी ना हो। 1 माह की भी चल जाती है लेकिन आपने कम से कम 3 माह से 6 महीने की रखनी है, वो जस्टिफाइएबल होती है। और इसके अंदर अदर यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह ये इशू नहीं है कि भाई आपका जो स्पॉन्सर है वो सिर्फ आपकी मदर सिस्टर या फैमिली फर्स्ट बेल नहीं होना चाहिए, कोई भी आप इसमें स्पॉन्सर कर सकते हैं। हत्ता कि आप जैसे स्टूडेंट्स पूछते हैं भाई मैं बाहर से पैसे ले लूँ अरेंज कर लूँ, या स्टेटमेंट जो है वो मैनेज करनी होती है किसी अंकल से चाचू से, मतलब मोस्टली लोग अंकल चाचू से उधार पैसे ले लेते हैं, तो इसमें आपका स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है। एनीवन जो भी आप चूज़ करना चाहें, मल्लेदार रिश्तेदार किसी को भी आप अपना स्पॉन्सर कर सकते हैं इजीली, इसमें कोई इशू नहीं। सिर्फ उसके एफबीआर के रिटर्न्स लगेंगे, जस्टिफाई उसका होना चाहिए कि ये जो पैसे उसने आपको दिए हैं वो उसने आपको दे दिए हैं और ये जस्टिफाइएबल। हाँ, इस चीज़ के अंदर एक चीज़ ज़रूर है कि जो पैसे आपने शो करवाने हैं वो ऑन द टाइम ऑफ एम्बेसी आपके अकाउंट के अंदर मौजूद होने चाहिए। वो पैसे स्पॉन्सर के अकाउंट में नहीं होने चाहिए, वो एफिडेविट आपको ज़रूर देगा लेकिन वो पैसे आपके अकाउंट के अंदर होंगे, स्पॉन्सर के अकाउंट के अंदर नहीं होंगे। तो ये थी शॉर्ट वीडियो के आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए और कितना इसके ऊपर टोटल एक्सपेंस आएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रही होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।